तुम प्रेमी क्यों नहीं? शेखर ने मुझे बताया प्रेमी और पति में अंतर। भाग 2। कितनी छोटी छोटी बातों की समझ थी रवि में। सुन सुनकर अचरज होता था। अगर नीरू ने उससे शादी कर ली तो दोनों की जिंदगी कितनी प्रेमी में हो जाएगी। मैं नीरू को सलाह देती, नीरू रवि से शादी क्यों नहीं कर लेती? पर नीरू को मेरी यह सलाह नहीं भाती। मुस्कुरा कर कहती, रवि अभी प्रेमी ही बना रहना चाहता है जब तक कि उसके मन की कविता ख़त्म न हो जाए। कविता? मैं चौंक कर रह जाती। रवि का मन कविता से भरा है, तभी उससे इतनी तारीफ हो पाती है। कितना आकुल रहता है वह नीरू के लिए। शेखर के मन में कविता ही नहीं बची है, वह तो पत्थर है, एकदम पत्थर। सामान्य दिनों को अगर मैं नज़रअंदाज भी कर दूं तो भी बीमारी आदि होने पर तो उसे मेरा ख्याल करना ही चाहिए। इधर बीमार पड़ी, उधर डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, फिर दवाई आई और मैं दूसरे दिन से ही फिर रसोई के कामों में जुट गई। मुझे याद है एक बार मैं फ्लू की चपेट में आ गई थी। शेखर ने बिना देर किए दवा मंगा दी थी, पर मैं जानबूझकर अपने को बीमार दिखाकर बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। शेखर ने तुरंत मायके से मेरी छोटी बहन सुलू को बुला लिया था। मैं चाहती थी कि शेखर नीरू के रवि की तरह ही मेरी तीमारदारी करे, मेरे स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछे, मनाए हंसाए, मगर ऐसा कुछ न हुआ। बीमारी आई और भाग गई। इतना ही नहीं, शेखर स्वयं बीमार पड़ा तो इस बात की मुझसे कभी अपेक्षा नहीं करता कि मैं उसकी सेवा टहल में लगी रहूं। मैं जानबूझकर उसके पास बैठ भी जाऊं तो मुझे जबरन उठाकर किसी काम में लगवा देता या अपने दफ्तरी हिसाब के जोड़ तोड़ में लग जाता। ऐसी स्थिति में मैं गुस्सा से उबल पड़ती। अगर कभी रवि बीमार होता तो उसकी डॉक्टर सिर्फ नीरू होती। मैं रवि को पाकर कभी निराश नहीं होऊंगी दीदी, नीरू अक्सर कहती। उसे हमेशा मेरी चिंता सताती रहती है। मैं अगर चाहूँ तो भी लापरवाही नहीं हो सकती, पहले ही वह टोक देगा। कभी कभी उसकी याददाश्त पर मैं दंग हो जाती हूँ। लगता है जैसे वह डायरी या कैलेंडर हो। याददाश्त के मामले में भी शेखर बिल्कुल कोरा है। अगर कहीं जाने का कार्यक्रम बने तो वह अधिकतर भूल ही जाता है। सोचती हूँ कि किसी दिन वह कहीं मुझे ही भूल न जाए। एक दिन मैंने शादी वाली साड़ी पहनी थी। शेखर ने देखा और एक हल्की सी मिठास से वह घुल भी गया, पर वह बात नहीं आई जो नीरू के रवि में पैदा होती। मुझे इतना गुस्सा आया कि मुंह फुलाकर बैठ गई। घंटों उससे कुछ न बोली। शेखर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो गुड्डी के हाथों भिजवा दी। शेखर ने रूठ कर कहा, अगर गुड्डी न होती तो आप हमें ये चीज़ें किस तरह से देती? डाक से भेज देती, मैंने ताव खाकर कहा। शेखर हंसने लगा। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा? हमें पता होता कि बीवियों की हर बात की प्रशंसा करनी पड़ती है तो शादी से पहले हम कुछ ऐसी वैसी किताबें ज़रूर पढ़ लेते। मैंने भन्ना कर शेखर को देखा और बिल्कुल रोने रोने को हो आई। प्रेमी होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम कभी प्रेमी न बन पाओगे। रवि को तो तुमने देखा होगा। कौन रवि? शेखर चौंका। कहीं वह नीरू का प्रेमी तो नहीं? जी हाँ, वही, मैंने नमक मिर्च लगाते हुए कहा। नीरू की एक एक बात की तारीफ 1000 शब्दों में करता है। तुम्हारी तरह हर समय चुप्पी साधे नहीं रहता। बातचीत में भी इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अरे तो मैं क्या करूं? बिना प्रेम का पाठ पढ़े ही बैग के खूंटे से बांध दिया गए। वैसे एक बात है, प्रेमी बनना बड़ा आसान काम है, समझी, मगर पति बनना बहुत मुश्किल है। जाने कितनी योग्यता चाहिए पति बनने के लिए। पहले तो उत्तम वेतन वाली नौकरी, जिससे लड़की का गुजारा भली भांति हो सके। सिर पर अपनी छत है या नहीं, घर कैसा है, उसके घर के लोग कैसे हैं, घर में कितने लोग हैं, लड़के में कोई बुराई तो नहीं, उसके अच्छे चाल चलन के लिए पास पड़ोसियों का प्रमाण पत्र आदि चाहिए।
और जब पूरी तरह पति बन जाओ तो अपनी सुंदर पत्नी की बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करो। अपने आप को ही लो। तुम्हें सोना, सजना, संवरना, गप्पे मारना, फिल्म देखना आदि यह सब तो आता था। नकचढ़ी भी कितनी थी तुम। हमारे घर की सीमित सुविधाओं में तुम्हारा दम घुटता था। अब शेखर बिल्कुल गंभीर हो गया था। तुम जानती ही हो कैसे मैंने धीरे धीरे तुम्हें बिल्कुल बदल दिया। व्यर्थ गप्पे मारना, फिल्म देखना सब तुमने बंद कर दिया। फिर तुमने मुझे भी तो बदला है। शेखर ने रुककर पूछा। अब कहो, तुम्हें शेखर की भूमिका पसंद है या रवि की? रवि की, मैं दृढ़ता से बोली। प्रेम ही जिंदगी है, यह तुम क्यों भूल जाते हो? क्यों, मैं क्या तुम से प्रेम नहीं करता? हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। जो बना कर देती हो खा लेता हूँ। दफ्तर से छुट्टी मिलते ही फालतू गपशप में उलझने के बजाय सीधा घर आता हूँ। तुम्हें जरा सी छींक भी आए तो फौरन डॉक्टर हाजिर कर देता हूँ। क्या यह प्रेम नहीं है? यह प्रेम है या कद्दू की सब्जी? मैंने बिल्कुल झल्ला गई। तुम्हें प्रेम करना रवि से सीखना पड़ेगा। दिन रात नीरू से जाने क्या क्या बातें करता रहता है। उसकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। नीरू कुछ भी ओढ़े पहने, खाए पकाए, रवि उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता। नीरू तो उस पा कर किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं रखती। अच्छा, तो यह बात है। तुमने नीरू से कभी यह क्यों नहीं कहा कि वह रवि से शादी कर ले? कहा तो है, फिर वह विवाह उससे क्यों नहीं करता? रवि का कहना है कि जब तक उसके अंदर की कविता शेष न हो जाए तब तक वह विवाह नहीं करना चाहता। विवाह से प्रेम खत्म हो जाता है। सब बकवास है। शेखर उत्तेजित होकर बोला। आदमी की कविता भी कभी मरती है? जिस व्यक्ति ने सभ्यता को विनाशकारी अनुभव दिया, उसके अंदर की भी कविता खत्म नहीं हुई थी। ऐसा होता तो वह कभी अपने अपराध बोध के कारण आत्महत्या नहीं करता, समझी? असल में रवि कभी भी नीरू से शादी नहीं करेगा। यह सब उसका एक खेल है, धोखा है। क्यों? मैंने घबरा कर पूछा। असल में बात तो प्रेमी और पति बनने के अंतर की है। यह रवि का चौथा प्रेम है। इससे पहले भी उसने 3 लड़कियों से प्रेम किया था। जब पति बनने का अवसर आया, वह भाग निकला। प्रेमी बनना बड़ा आसान है। कुछ हुस्न इश्क के शेर रट लो, कुछ विशेष आदतें पाल लो और सबसे बड़ी बात, अपने सामने बैठी महिला की जी भर के तारीफ करो। बस, आप सफल प्रेमी बन गए। जब भी शादी की बात आएगी, देखना कैसे दुम दबाकर भाग निकलेगा। तुम देखती चलो आगे आगे होता है क्या। अब भी तुम्हें शिकायत है कि मैं रवि जैसा प्रेमी क्यों नहीं हूँ, और अगर है तो ठीक है। कल से मैं भी कविता कजल की पुस्तकें लाकर तैयारी करूँगा। कल से मेरी नौकरी बंद, गुड्डी की देखभाल बंद, तुम्हारे शिकवे शिकायतें सुनना बंद, बाजार घर का काम बंद। बस दिन रात तुम्हारे हुस्न की तारीफ करता रहूँगा। शेखर के भोलेपन पर मेरी हंसी छूट गई। अब मैं कहती भी क्या, क्योंकि यथार्थ की ज़मीन पर आकर मेरे पैर जो टिक गए थे